पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे करा दिया, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपकी बची है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग से लेक्चर रहेगा जिसमें करीब आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसी के बिहाफ पे आप बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पूछी थी कि सर जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनाया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये आया कैसे, ठीक है, इसकी प्रूविंग क्या होती है, इसकी प्रूविंग बता दीजिए। तो चलिए, वैसे तो एग्जाम में प्रूविंग ना के बराबर ही आती, कभी पूछी तो नहीं गई पूरी, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों ने पूछा है तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। 5 मिनट का है, आप वेट करिए 5 मिनट, ध्यान बना के रखिए 5 मिनट में। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट जितना भी फॉर्मूला था और उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में देखिए जितने भी फॉर्मूले थे वो सब डिस्कस हो गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस हुई थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो PYQ है उसको डिस्कस करेंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। और इस PYQ के साथ ही आपका जो चैप्टर है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो PYQ हैं हमारे पास, इनको डिस्कस कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। चलो देखो, ध्यान से समझो। देखो, वैसे तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्या करिए कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज। चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि इफ -a इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि जो -a है वो क्या हो रहा है बेटा, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। याद करिए मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या करना है आपको कि इस पॉइंट को आप कहाँ पर प्लेस करेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x, इस x के प्लेस से प्लेस कर दीजिए और इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब समझो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इक्वेशन नोट कर ली अपनी। इक्वेशन क्या है हमारी, x² + 3ax और प्लस k = 0, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर कि x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, -a, ठीक है। x के प्लेस से -a पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट करिए -a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a², और यहाँ पर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a × -a और प्लस k = 0, ठीक है। तो ये a² और यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस का 3a² और प्लस k = 0, यही तो आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 3a² से a² माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2a² और प्लस k = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2a², ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2a², ठीक है। ये चीज तो वही आपसे पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको उसमें दिक्कत लगे किसी भी तरीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी PYQ है हमारा। देखो ध्यान पे समझना जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि इफ 1 इज द रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, मतलब आपसे बोला गया कि ये जो 1 लिखा है यहाँ पर, ये 1 क्या है बेटा कि ये इन दोनों ही इक्वेशंस का क्या हो रहा है, रूट हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसा भी कराया मैंने। आप क्या करोगे कि इस 1 को यहाँ पर प्लेस करोगे y के प्लेस पे और यहाँ भी y के प्लेस पे, तो वहां से क्या होगा बेटा कि वहां से 2 इक्वेशन आपकी बन करके आ जाएंगी और दोनों को सॉल्व कर लोगे लीनियर मेथड से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन क्या है कि ay² + ay और प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे देखिए y है यहाँ पर, तो मैं क्या पुट करूंगा, y के प्लेस पे y के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a, भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा a और प्लस 3 = 0, तो a और a कितना हो जाएगा, ये 2a और प्लस 3 = 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a = -3, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। इसको नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफर करोगे जब आप। चलो अच्छा, यहाँ से एक सॉल्व हो गया, दूसरा वाला सॉल्व करो। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y² + y और प्लस b = 0। अब y के प्लेस पे 1 पुट करना, तो यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए और यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2 और ये प्लस b = 0, तो b यहाँ से क्या आ गया, -2, ठीक है। तो ये तो विदाउट लीनियर ही सॉल्व हो गया। मुझे लगा शायद 2 इक्वेशन भी 2 दिए थे कंटेंट यहाँ पे, तो 2 वैल्यू बनेगी हमारे पास, लेकिन ये ऐसे ही सॉल्व हो गया इजीली। कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन ये भी था। तो ये आपकी हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। यही पूछा था उसने, क्या पूछा था, देन फाइंड, अच्छा a भी पूछा था। चलो कोई नहीं, a भी निकाल लेते हैं, a भी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है,
-3/2 और b की वैल्यू कितनी है -2, ये कट जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपसे पूछा था ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ए बी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉल्व फॉर x, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए वैसे क्वेश्चन तो इजी है बट पी बाई क्यू, तो इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है कि x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी x की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास x², इसको मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2ax और -6a इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हमने काम नहीं किया, हमने क्या किया कि जो x लिखा था ब्रैकेट के बाहर उसको इन दोनों में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जरा आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको x मिल रहा है, फर्स्ट टू टर्म में क्या कौन मिल रहा है, x कौन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x+3। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, तो आपको यहाँ पर 2 और a दोनों कौन मिल रहा है, तो आप यहाँ से बेटा -2a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी फैक्टराइज हो गया आपका। तो ये आ जाएगा x+3 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 2a इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल कर लेंगे, आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। उसने x ही तो पूछा है मुझसे, तो x+3 इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, इसको भी 0 कर लेंगे तो x - 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2a आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। आई होप सभी के क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है डिस्कस, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो क्वेश्चन इसमें रिपीट है वो मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, वो हो चुके हैं डिस्कस। देखो अभी इसको देखो बेटा, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा होगा इस तरफ रूट है और इस तरफ विदाउट रूट है। तो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन होती है कि एलएचएस में एक तरफ रूट हो और एक तरफ क्या हो, विदाउट रूट हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि भाई दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लीजिए तो ये रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ से, तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यहाँ बेटा क्या बचेगा बोलो, 2x + 9 और इधर क्या हो जाएगा 13 - x होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसमें तो कुछ अभी कर नहीं सकते हम लोग। और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, 13 2 = 26x। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इस सबको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x² और इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर करते हैं तो 26 और 2 28, वो भी माइनस का बचेगा 28। ठीक है, इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा -160 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 28 के ऐसे फैक्टर आपको देखने हैं जिसमें आंसर कितना आ जाए आपका 160 आ जाए। तो देख लो भाई ऐसे कौन से आंसर होंगे आपके पास, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे मतलब। तो 160 है 28 लाना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 8, 8 2 = 60, तो 20 और 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 20 और 8। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि x², लेकिन अगर मैं दोनों माइनस करूंगा तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, इसको मैं इधर भेजूंगा। हाँ ठीक है, यहाँ प्लस ही तो है, सही बात है, यहाँ प्लस है, सही है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 20x - 8x, 20 और 8 कितना जाएगा 28 और प्लस 160 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसके फैक्टर करो, यहाँ से फैक्टर करो, मतलब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x और ये x - 20। बेटा यहाँ से क्या कॉमन करेंगे हम लोग 8, तो 8 2 = 16, तो ये भी हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आ जाएगा x - 20 और यहाँ से आ जाएगा x - 8 इक्वल टू 0। दोनों को 0 कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक 20 आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए जरा, इसको अगर मैं वेरीफाई करना होता तो मैं यहीं से वेरीफाई कर सकता था। x की जो पहली वैल्यू आई वो क्या है 20 यहाँ पुट कर दो इस रूट के अंदर। ठीक है, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, ये 22 40 और +9, तो रूट 49 किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 7 का। और यहाँ पर 20 पुट करो इस जगह पर, यहाँ पर 20 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। ये दिक्कत है, यहाँ पर जाएगा -7। अब देखो आप एक चीज देखिए जरा, आपने यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करी है 20, तो 22 = 40 और 49, तो 49 तो किसका होता है 7 का होता है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। और इस तरफ जाओगे तो इस तरफ आ जाएगा -7। अच्छा 8 को और चेक कर लो जरा, यहाँ पर
8 टू द 16, 16 और 9 ये कितना जाएगा √25, और √25 क्या होता है 5 होता है। और जब मैं इस तरफ पुट करूंगा 13 माइनस 8 तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या पॉसिबल हो जाएगी 8 पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 से जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है वो निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये चीज़ ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूट वाली वैल्यू में चेक कर लिया करिए एक बार जो है। ठीक है, चेक करना जरूरी भाई एक बार। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। हाँ ये नहीं हुआ, इसको करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करा दिए थे सॉल्व वहीं पर ही, ये अलग से करा रहा हूँ। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें लिखा है यूजिंग QF। QF मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, SD रूल, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, इसका यूज करना है और बताना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले आप क्या करो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा लीजिए। तो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कराओगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करो। a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 4 और b की वैल्यू -4a और c की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी a² माइनस b²। ठीक है, ये स्टेप हो गए। तो इजी स्टेप होते हैं, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सीधा लिखेंगे बाय यूजिंग, यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा x के लिए कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला क्या था याद करो दोबारा से, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब बस वैल्यू पुटिंग करनी है। अब वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू, देखो -b तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a प्लस माइनस रूट। अब b का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a² और माइनस 4ac तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये, तो 4 इंटू 4 और ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा 4a² माइनस b² और होल में कितना आ जाएगा 2a तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस रूट, यहाँ पर कितना बचेगा 16a², 4 4 ज़ा 16, ये भी a² और प्लस 16b² और होल डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, जगह बनाते हैं इस तरफ। देखो अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा देखो ध्यान से समझो, इसको सॉल्व करोगे जब तो x इक्वल टू 4a प्लस माइनस, यहाँ देखो ध्यान से क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 को जब मैं इस रूट से बाहर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, 4b² हट जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। अब बस इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू जब मैं पॉजिटिव सॉल्व करूंगा तो 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 2, तो जब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस, एक सेकेंड, अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ 8 था हमारे पास और यहाँ पे डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8, तो एक x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और जब मैं इसको निगेटिव यहाँ से सॉल्व करूंगा यहाँ माइनस रख करके तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो ये आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बेटा क्या हो गया सॉल्व हो गया। देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, ईजी है क्वेश्चन ये सारे। बस यहाँ पे देखो ध्यान ये रखना है बेटा कि आपको इसको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, कंपेयर सही करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, अगर आपकी कंपेयरिंग गलत आ रही है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, भी हो गया है, ट्राई हम लोग कर चुके हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक रह गया, इसको और देख लो, ये भी क्वेश्चन ठीक है। देखो आज से बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो वहां पे ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था
कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं बेटा, तो उस केस में जो आपका डिस्क्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, वो 0 होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब अगर डिस्क्रीमेंट 0 होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम इस इक्वेशन क्या करें, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें और डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 रख दें। तो डिस्क्रीमेंट अगर 0 होता है तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी आप चेक करो भाई, देखो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये है। सारी वैल्यूज मुझे दी गई हैं, बस आपको सॉल्विंग करनी आनी चाहिए। देखिए, और एक कंडीशन दी गई कि p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, ठीक है, और बाकी आपको k की वैल्यू तो बतानी ही बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, और ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, a की वैल्यू दी गई है p प्लस 1, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर 3, तो 3 4 12 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख लो, एक स्टेप कम लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 4 12 भाई 3, और ये क्वेश्चन का इसका फॉर्मूले का 4, 3 4 12 p प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा p प्लस 9 इक्वल टू 0, ये चीज, ठीक है, बन गया यहाँ तक। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 12, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, तो p स्क्वायर प्लस 9p प्लस p और प्लस 9 1 जा 9। अभी आप देखो जाए तो 12 और 36 में 12 कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसको 0 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12 36, 3 बार जाएगा भाई, और यहाँ बचेगा 3, ये हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 0 कर देंगे इसको, तो 3 का मल्टीप्लाई करा लो सीधा सीधा, तो 3p स्क्वायर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 9 और एक कितना हो जाता है, ये 10, तो 10p, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 3p से p स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 2p स्क्वायर, ठीक है, 3p से 2p जाएगा तो क्या बचेगा, 2p स्क्वायर, ठीक है, 2p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4p, भाई 10p और 6p, तो कितना आ गया 4p, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो ये हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो गया, ये हो जाएगा बेटा p स्क्वायर माइनस 2p, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाना जरा, देखें क्या कुछ दिक्कत आ रही बोर्ड में क्या। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये p और ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर 2p माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2 4 और ये 3। अब इसको ब्रेक कर लो, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1p और माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 3, यहाँ से हम लोग प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा p माइनस 3 और एक आ जाएगा p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और क्वेश्चन में उसने बोला था कि -1 वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, p इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक। क्या पूछा गया था इसमें कि नहीं, यहाँ p होगा, वो गलत छपा है, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, ये चीज हो जाएगा सॉल्व भाई, यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। चलो अभी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, कैसे क्या सॉल्व करेंगे। देखिएगा,
यहाँ पे। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखिए अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो डी की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो से कैसी होती है, बड़ी होती है। ये मैंने आपको बताया था। अब अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो आप लिख सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर आप b की वैल्यू देखिए तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, -6। तो -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, p इंटू सी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या दी गई है, p दी गई है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 4p स्क्वायर, इस 36 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा -36 हो जाएगा। ठीक है, -36। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर क्या, कि अगर ये बन गई इनइक्वलिटीज, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये साइन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4p, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँ पॉजिटिव बनाने के लिए तो ये 36 हो जाएगा। तो जो p स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और ये किसका होता है, ये 2 का होता है, और कैंसिल करोगे तो p की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 3 आएगी, 3 बाई क्या आएगी, क्योंकि यहाँ नीचे तो 4 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 9 36, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगी p की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि p की वैल्यू जो है वो -3 से और +3 के बीच में होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको यहाँ से। ठीक, क्लियर है, दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। इसका ग्राफ एक +3 एक -3, याद करिए इसका ग्राफ भी बनवाया था हमने इस तरीके से कि जो पैराबोला होता है वो क्या करता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यूं टच कर जाता है इस तरीके से। ठीक, ये अलग अलग पॉइंट्स पे टच करता है, ये बताया भी था आपको मैंने। चलो और कोई क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। ये तो नहीं है, चलो अभी काम ही करते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पूछी थी कि सर जो आपने कॉर्टिक फार्मूला या जो बनाया था श्रीधराचार्य फार्मूला, ये आया कैसे, ठीक है, इसकी प्रूविंग क्या होती है, इसकी प्रूविंग बता दीजिए। तो चलिए, वैसे तो एग्जाम में प्रूविंग ना के बराबर ही है, आती कभी तो पूछी तो नहीं गई है प्रूविंग, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों ने पूछा है तो इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। 5 मिनट का है, आप वेट करिए 5 मिनट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, 5 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। देखिए अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले की प्रूविंग करनी है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो देखिए हमने आपको समझाया था भाई क्या, कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जो प्रूविंग है वो होती है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कैसे प्रूव करते हैं उसको समझिएगा। आप क्या करो बेटा, पहले आप x² कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। क्या बनाओ, 1। तो आप देखिए x² का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या दिया गया, a दिया गया। तो अगर मुझे इसको बनाना है 1 तो मैं क्या करूंगा, मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, होल इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा, सॉरी। तो जब आप यहाँ a से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ax² अपॉन a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा bx अपॉन a, और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखिए a से ये a कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचा, x² प्लस b बाई a x और प्लस c बाई a इक्वल टू 0। क्लियर है, तो बहुत ध्यान पे समझिएगा बेटा। हमने क्या बताया कि पहला स्टेप क्या है, कि पहले स्टेप में अगर आपको प्रूव करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद रखिए पहले स्टेप में क्या करोगे, x² कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे। देन जब इतना काम हो जाएगा हमारे पास तब हम क्या करेंगे कि जो x का जो कोएफिशिएंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसका हाफ करके उसका स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा कि आप इसकी शॉर्टिंग नोट कर सकते थे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, यार को मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि जो कोएफिशिएंट हो, अरे यार, कि जो कोएफिशिएंट होगा किसका, x का, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हाफ करिए, जो भी यहाँ पे लिखा है इसको हाफ करिए और इसके स्क्वायर को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दीजिए। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, b बाई a। अब इसका हाफ करूंगा तो b बाई a का हाफ क्या होगा, देखिए b बाई a का जब आप हाफ करोगे तो वो हो जाएगा b बाई 2a। अब इसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, एक बार मैं प्लस करूंगा और एक बार माइनस करूंगा, ये चीज। ठीक है, क्लियर है, बस इसके स्टेप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है,
देखो दोबारा समझ लो बेटा एक बार फिर से। आपने क्या किया, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको हाफ किया, तो हाफ क्या होगा, b/2 है, उसके स्क्वायर को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² प्लस b² और प्लस 2ab, ये चीज, ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा। ठीक है, कैसे बन रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब जरा इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो a² प्लस b² और प्लस जब 2ab करो, यहाँ देखना जरा 2ab वाला टर्म, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई थी हमारे पास, कहाँ गया ये x इंटू b, और b की वैल्यू क्या थी b/2a, तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा b/ax, देखो b/ax बचा हमारे पास। ठीक है, ये चीज, ये समझना था आपको कैसे बनाया आप। अब जो बचे हुए टर्म है उनको उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये निगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर ओपन कर दो, तो b² / 4a², और इसको जब प्लस को भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस c/a। यहाँ तक देख लीजिए, जरा देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसके आगे समझना। अब मैं इस तरफ क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा और ये स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x + 2b/a = जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, एलसीएम हो जाएगा 4a²। 4a² हुआ तो ऊपर क्या बचा b², और इस a से ये a कट गया तो उधर क्या बचा 4ac, और इस स्क्वायर को आपने रिमूव किया तो बेटा इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और वो भी कैसे, प्लस और माइनस। अब 2b को उधर भेज दो, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया, तो b/2a है यहाँ पे, b/2a ये चीज। ठीक है, अब b/2a इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का b/2a, माइनस का b/2a, और ये क्या लिखा है प्लस माइनस √b² - 4ac, और 4a² को जब स्क्वायर इसे रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a। अब एलसीएम कर लो दोनों का, क्योंकि दो सेम है डिनोमिनेटर तो ऐड हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन 2a। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला या कॉर्टिक फॉर्मूला यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसको बता दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है भाई, ये चीज, तो इसी के साथ ही चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसमें देखिए पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे करा दिया, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपकी बची है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग से लेक्चर रहेगा, जिसमें करीब आपकी 15 से 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, और उसी के बिहाफ पे आप बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़, तो आप पढ़ते रहिए, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही मैंने आराम से पढ़ाया, रिलैक्स होकर एक एक स्टेप बताया। अगर आप इसको दोबारा से देखेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आने वाली है। ठीक है, ये चीज़, बाकी चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।